हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बीए में कौन सा सब्जेक्ट लें। देखो भाई, पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हम खुद बीए पार्ट 2 में है। भाई आवाज़ थोड़ा ख़राब रहेगा तो आप लोग माइनस कर लीजिएगा, लेकिन हम ऐसा बता देंगे कि आप लोग कंप्यूटर वाला के पास जाइएगा ना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या एडमिशन, तो आप लोगों का थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। हमको पता है भाई, जितना जो यूट्यूब पर हम सर जितना जो यूट्यूब पर टीचर है वो सब तो बताते अच्छा है, लेकिन आप लोग जब कंप्यूटर वाला के पास जाइएगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो। देखो भाई, सबसे पहले तो हम एक बात बोलेंगे। बीए जो होता है वो 4 साल का होता है, यानी कि 8 सेमेस्टर होता है। 6 मंथ पर एक सेमेस्टर होता है। तो बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है देखिए, एक होता है मेजर, हो गया आपका मेन सब्जेक्ट, हो गया माइनर, हो गया एमडीसी, हो गया सेक्शन, हो गया वैकेंसी, हो गया एस, हो गया। तो आज हम लोग बात करेंगे ये सब सब्जेक्ट है क्या। सबसे पहले हम लोग मेजर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। मेजर ये जो होता है ना भाई, आप लोगों का मेन सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर वाला के पास जाइएगा, वहाँ एडमिशन होगा, पूछेगा कि आपका मेन सब्जेक्ट कौन है, मेजर। तो मेजर में आप कौन कौन सब्जेक्ट ले सकते हैं। हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटिकल ले सकते हो, साइंस ले सकते हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, होम साइंस, ये सब आप मेजर में ले सकते हैं। लेकिन मेजर आप लोग ध्यान से लीजिएगा। पहले अगर मेजर सब्जेक्ट लेने से पहले ये बात पता कर लीजिएगा कि अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं या पॉलिटिकल या साइंस या ज्योग्राफी, तो क्या उस सब्जेक्ट से जो आपका ड्रीम है वो पूरा हो पाएगा क्या। जैसे हिस्ट्री लेकर आप आईएएस बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, या इकोनॉमिक्स लेकर जॉब करना चाहते हो, या पहले ये आप लोग पता कर लीजिएगा कि ये सब्जेक्ट से ये जॉब हो सकता है कि नहीं। देखिए, आप जैसे पहले हिस्ट्री लिए मेजर में, तो पहले पता कर लीजिएगा किसी पढ़े लिखे आदमी से या किसी टीचर से या गूगल पर कि हिस्ट्री लेकर कौन कौन सा जॉब कर सकते हैं या किस किस फील्ड में जा सकते हैं, या पॉलिटिकल लेकर क्या क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, तो ही आप मेजर सब्जेक्ट लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि मेजर सब्जेक्ट। ये जो मेजर हो गया आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, 4 साल आपको यही पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे माइनर सब्जेक्ट के बारे में। देखिए भाई, माइनर सब्जेक्ट जो होता है ना, आप लोगों का सेकंड सब्जेक्ट होता है। मेजर के साथ यही पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर अगर जो सब्जेक्ट आपने मेजर में लिए हो वो सब्जेक्ट आप यहाँ नहीं ले सकते। जैसे मेजर में आप हिस्ट्री लिए हो तो यहाँ पर आप हिस्ट्री नहीं ले सकते, या मेजर में पॉलिटिकल साइंस लिए हो तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकते हो, या मेजर में इकोनॉमिक्स लिए हो तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स आप नहीं ले सकते, या मेजर में होम साइंस लिए हो तो यहाँ पर आप होम साइंस नहीं ले सकते हो, या मेजर में ज्योग्राफी या कुछ और लिए हो तो माइनर में आप वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। तो माइनर उसी सब्जेक्ट को बोला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एमडीसी के बारे में। देखो भाई, एमडीसी होता है अलग फील्ड से लेना चाहते हैं। देखिए, अगर आपने मेजर में और माइनर में जो सब्जेक्ट लिए हो उससे अलग सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मेजर में हिस्ट्री ले लिए हो, माइनर में पॉलिटिकल ले लिए हो। हिस्ट्री जो हो मेजर में जो सब्जेक्ट है वो आपका मेन सब्जेक्ट हो गया भाई। इसीलिए जैसे मेजर में आप हिस्ट्री लिए हो तो माइनर में कुछ अलग सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और एमडीसी में ये दोनों के अलावा कोई अलग सब्जेक्ट लेना पड़ेगा उसी सब सब्जेक्ट में से। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, इसी सब सब्जेक्ट में से अलग सब्जेक्ट कोई लेना होगा। ये कंप्यूटर वाला के पास जाइएगा ना, वो पूछेगा माइनर में कौन सा सब्जेक्ट ले लीजिएगा, एमडीसी में कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा। तो ठीक है भाई, अब हम लोग बात करेंगे कि एसईसी, स्किल स्किल इन्हेंस कोर्स। ये जो होता है ना भाई, आप लोगों का स्किल सब्जेक्ट होता है। स्किल सब्जेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हो, कम्युनिकेशन हिब्रिड ऐप ले सकते हो, क्रिएटिंग राइटिंग ले सकते हो, कंप्यूटर बेसिक ले सकते हो, डाटा एंट्री ले सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ले सकते हो। इतना सब्जेक्ट में से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो एसईसी में। अब हम लोग बात करेंगे बीएससी में। बीएससी जो होता है ना भाई, वैल्यू एडेड कोर्स होता है। मतलब लाइफ स्किल, पर्सनालिटी, हेल्थ, वैसे
यही सब होता है भाई। देखिए इसमें जो सब्जेक्ट होता है, इसमें आप योगा ले सकते हो, इथिक्स एंड कल्चर ले सकते हो, गांधी स्टूडियो ले सकते हो, फिट इंडिया ले सकते हो, स्वच्छ भारत ले सकते हो, इन्वायरमेंट एवरेसेट ले सकते हो, हैप्पीनेस ले सकते हो। यही सब सब्जेक्ट आप वैकेंसी में ले सकते हो। इतना है सब्जेक्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग कंप्यूटर वाला के पास जाइएगा ना तो आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होइए। भाई हमको पता है, तो आप लोग यूट्यूब पर टीचर का वीडियो देख कर जाइएगा, हाँ वो सर बताते हैं कि अच्छा ही सब्जेक्ट है, हमको भी पता है। लेकिन जब कंप्यूटर वाला के पास जाइएगा ना आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे हम कंफ्यूज हो गए थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, इसी तरह आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए कंप्यूटर वाला आपसे पूछेगा मेजर में कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा, माइनर में कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा, एमडीसी में कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा, सेक्शन में कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा, वैकेंसी में कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा, एस में कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा। देखिए भाई ये जो होता है ये है एस, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, मतलब ये लैंग्वेज कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। इसमें आप लोग हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, मैथिली ले सकते हो। ये सब सब्जेक्ट आप एईसी में ले सकते हो। एबिलिटी इनसे इन्हेंसमेंट कोर्स में आप लोग ये सब सब्जेक्ट ले सकते हो। देखो भाई अब हम लोग जो है ना एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें। एग्ज़ाम जो होता है आपका हर एक सब्जेक्ट में 100 नंबर का होता है। जितना जो 6 सब्जेक्ट है उसमें 100 100 नंबर का 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, यानी कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। जिसमें से इंटरनल हो गया, आपका कॉलेज में एग्ज़ाम होगा, इसमें से 30 नंबर में 15 नंबर का टेस्ट होगा जो कि कॉलेज में वहीं पर टेस्ट देना पड़ेगा। 10 नंबर जो होता है आपका असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट घर पर से लिखना होगा, मात्र 2 गो या 4 गो क्वेश्चन हो। 5 नंबर जो होता है आप लोगों का अटेंडेंस होता है। मतलब कुल मिला के कॉलेज से 30 नंबर मिलता है। अब हम लोग 2 एग्ज़ाम होता है, एक इंटरनल होता है आप लोगों का, एक एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल में आप लोग जाइएगा तो आप लोगों का 70 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव रहेगा 20 नंबर का, 10 ठो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। हर सब्जेक्ट में 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव मतलब 10 रहेगा, 20 नंबर का। शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन 4 रहेगा 5 नंबर का, यानी कि टोटल हो गया 20 नंबर आपका। फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, लॉन्ग क्वेश्चन 3 रहता है, यानी कि 3 × 10, ये 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन 3, इसमें आप लोगों को 30 नंबर मिलेगा। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो रहता है 6 में से आप लोगों को 4 बनाना रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 में से 3 बनाना होता है। चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए भाई अगर आप लोगों ने मेजर में इकोनॉमिक्स लिए हो या हिस्ट्री लिए हो या पॉलिटिकल लिए हो या होम साइंस लिए हो या ज्योग्राफी लिए हो या हिंदी लिए हो या मैथिली लिए हो या फिलोसफी लिए हो या कुछ भी सब्जेक्ट लिए हो, तो माइनर में आप लोगों को यही सब में से जो मेजर में सब्जेक्ट लिए हो, जैसे हिस्ट्री ले लिए हो तो हिस्ट्री के अलावा इतना सारा सब्जेक्ट है ना, यही सब सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे मेजर में हिस्ट्री ले लियो तो मेजर में छोड़ना पड़ेगा वो सब्जेक्ट, माइनर में आप लोग नहीं ले सकते हो। जैसे मेजर हिस्ट्री लियो तो माइनर पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या जो मन आपका हो वो ले सकते। अब फिर हिस्ट्री में ये दोनों में जो सब्जेक्ट लिए हो ना आप, जैसे मेजर में हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स लियो या माइनर पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी कुछ भी लियो, तो ये दोनों में जो सब्जेक्ट नहीं है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोगों को लेना होगा। या तो हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, मैथिली हिंदी होम साइंस, फिलोसफी, मनोवैज्ञानिक, इकोनॉमिक्स, यही सब ले सकते हो। फिर देखिए भाई आप लोगों का सेक्शन होगा एसएससी। हम बोले तो भाई एसएससी में से ये 2 ही सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट लेना है तो बहुत सब्जेक्ट, लेकिन यही 2 सब्जेक्ट है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट जो होता है यूट्यूब पर अवेलेबल होता है। ये जो होता है ना सेक्शन में कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ, यूट्यूब पर हर एक टीचर पढ़ाते हैं कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ। डिजिटल मार्केटिंग का क्लास बहुत कम है यूट्यूब पर, कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ ही लेना है सेक्शन है। हम बोलते हैं ना वही आप लोग करना, नहीं तो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग लीजिएगा, आप लोग यूट्यूब पर उसका क्लास खोजिएगा, उसका क्लास ही नहीं मिलेगा।
आप लोग ये नहीं सोचेगा कि मेरा भी कम्युनिकेशन हिब्रिड लैब है इसलिए बोले नहीं भाई। आप लोग अब यूट्यूब पर देख लीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग का आप लोगों को क्लास नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, मिलेगा बहुत कम मिलेगा, इसलिए कम्युनिकेशन हिब्रिड लैब सेक्शन में लीजिएगा। अब वैकेंसी जो होता है ना, वैकेंसी स्वच्छ भारत से या एथिक्स एंड कल्चर में से कोई लीजिएगा। तो मेरा मानो तो भाई इसमें स्वच्छ भारत ही लेना वैकेंसी में, क्योंकि स्वच्छ भारत का क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल रहता है। एथिक्स एंड कल्चर का बहुत कम क्लास रहता है, नहीं के बराबर। डिजिटल मार्केटिंग, एथिक्स एंड कल्चर या और भी दोनों में सब्जेक्ट है, इसका कम क्लास रहता है। इसीलिए भाई मेरा मानो तो आप लोग वैकेंसी में स्वच्छ भारत लीजिएगा। इसका क्लास भी अवेलेबल रहता है, इसका एग्ज़ाम भी हल्का रहता है, इसका एग्ज़ाम भी नॉर्मल रहता है। 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बस ऑब्जेक्टिव का एक, ये तीनों जो है ना, ये तीनों ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होता है। 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें सब बनाना होगा आप लोगों को। देखिए भाई, अब एस है, एस में हिंदी हो गया, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, या उर्दू ले सकते हो, या मैथिली ले सकते हो, यही या संस्कृत ले सकते हो। यही 4-5 सब्जेक्ट में से एस में लेना होगा। तो इसमें से आप लोग हिंदी या इंग्लिश या उर्दू या मैथिली या संस्कृत ऐसे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिएगा आप लोग। देखिए, सब सब्जेक्ट अलग और सही सिलेक्शन करिएगा भाई। आप लोग तो मेजर सब्जेक्ट का सिलेक्शन सही से करिएगा भाई, क्योंकि मेजर से ही आप लोगों का ड्रीम पूरा होगा। मेजर के बेस पर ही आप लोगों को नौकरी मिलेगा। वही 4 साल आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट पढ़ना होगा। देखो भाई, फाइनल बात बता देते हैं। मेजर जो हो गया आपका मेन सब्जेक्ट हो गया सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि 4 साल आप लोगों का यही सब्जेक्ट रहेगा, चेंज नहीं होगा। माइनर जो होगा सेकेंड सब्जेक्ट होगा, ये चेंज भी हो सकता है हर एक साल। एमडीसी जो होगा ये डिफरेंट फील्ड में होगा, ये भी चेंज हो सकता है हर एक साल। सेम सब्जेक्ट रिपीट मत करो भाई, सेम सब्जेक्ट रिपीट होता ही नहीं है। इंटरेस्ट और फ्यूचर देखकर आप लोग सब्जेक्ट चूज करो। आप लोग देखो हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है, या कौन सा सब्जेक्ट से वो जॉब हो सकता है, तो आप लोग वही सब्जेक्ट लीजिएगा। अगर अगर आप लोग अभी भी कुछ नहीं समझे तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम अपना एडमिशन स्लिप जो है ना बीए फर्स्ट सेमेस्टर का वो दिखा देंगे, तब आप लोग थोड़ा बहुत अच्छा समझ जाइएगा। अभी वैसे अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि भाई हम खुद बीए पार्ट टू में बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए थे, अब बीए पार्ट 2 में है। इसलिए भाई आप लोग कुछ नहीं तो मेजर सब्जेक्ट बहुत ध्यान से लीजिएगा भाई। मेजर सब्जेक्ट से ही आप लोगों को नौकरी मिलेगा। जैसे आप हिस्ट्री लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, होम साइंस, इसी के बेस पे आप लोगों को नौकरी में आप लोगों को जॉब मिलेगा भाई। इसलिए भाई मेजर सब्जेक्ट ध्यान से लीजिएगा। अगर आप लोग और भी ऐसा वीडियो चाहते हैं या किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा भाई। आवाज़ थोड़ा ख़राब है, मैनेज कर लीजिएगा भाई। लेकिन अगर कोई भी समझने में डाउट हो तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई आपको तुरंत देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगला कोई क्लास में। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं कि मेजर में कौन सा सब्जेक्ट लेने से आप कौन सा जॉब कर सकते हो या कौन सा जॉब नहीं कर सकते हो, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर ही वीडियो ला देंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया और समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।